ने फरमाया कि कार्बन शरीर के द्वारा उसी प्रकार की चॉइस वो लेता है जैसे उसके कर्म के अनुसार उसे प्राप्त करना है। वर्तमान में भंडारी साहब के ही एक साथी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पोकरना जी, उन्होंने बताया कि वर्तमान में डीएनओ में ध्यान के द्वारा चेंज लाने का प्रयत्न और रिसर्च चल रहा है। क्या यह संभव है? संभव इसलिए, जैसे हमने पहले बताया, पुरुषार्थ की जो बात बताई कि अगर हमें कर्म से मुक्त होना है तो हमारा पुरुषार्थ इतना प्रबल होना चाहिए कि कर्म के प्रभाव को हम बदल सके, उसको नष्ट कर सके, उसमें परिवर्तन ला सके। इसी को जैन दर्शन ने 10 करण के नाम से पुकारा। उसमें अपवर्तन, उद्वर्तन, संक्रमण, उपशमन, निदत्ति, निकाचना, ये सारे करण हैं, अप्लाई होते हैं चूंकि आत्मा में उसमें परिवर्तन करने की क्षमता। इसी आधार पर जो पोकरना साहब की बात आपने बताई कि जेनेटिक कोड में तो एक मिला, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा वो नाम कर्म का उसके साथ जब संबंध होता है तो विशेष पुरुषार्थ करके जेनेटिक कोड का जो प्रभाव है उसको बदल करके, इसको संक्रमण कहते हैं, संक्रमण करके और एसोसिएशन करके और जो होने वाला था उससे अलग चीज को आप पैदा कर सकते हैं। ध्यान एक प्रक्रिया है, ध्यान की तरह ही अनेक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं, हम मेंटली मतलब हम फिजिकली जो करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग वो अलग बात है, लेकिन मेंटली हम उसको कर सकते हैं बशर्ते कि हम सही पुरुषार्थ, सही विधि, सही टेक्नोलॉजी अपना करके करें तो चेंज हो सकता है। और इसीलिए ध्यान आदि ये जो प्रक्रिया है उसका महत्व है कि इनमें वो शक्ति है कि जो बायोकेमिकल चेंज है, ये जेनेटिक सारे जो प्रोडक्शन है और इसके अंदर जो कुछ हो रहा है, अगर वो अपने नियम से चलेंगे तो वो नियति के अनुसार चलेंगे। हम पुरुषार्थ के द्वारा उसको बदलेंगे, उसमें चेंज लाएंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा। और इसी को हम कहते हैं साधना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया, जिससे चेतना को बदल करके, उसके सहायक शरीर को बदल करके, जिन को बदल करके, सिस्टम को बदल करके, उसके हार्मोन्स को बदल करके, उसके प्रभाव को हम बदल सकते हैं और उससे व्यवहार, उससे सारा जो प्रवृत्ति सब बदल सकते हैं। उसके उदाहरण अनेक है। जो ये जिन वाली बात कही है उसका तो पूरा लेबोरेटरी टेस्ट हो तभी पता चले, लेकिन सामान्य टेस्ट ऐसा सामान्य व्यवहारिक जगत में हमने देखा है ध्यान करने वाले व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो जेनेटिक के आधार पर अगर होता तो बिल्कुल अलग होता, और वो रहा हमने अनेक वर्षों तक जब तक ध्यान नहीं किया हुआ। और जो ही ध्यान किया, जो ही परिवर्तन आया, तो ड्रास्टिक चेंज जिसको कहा जाता है, ऐसा एक केस में नहीं, अगर केस स्टडीज के रूप में उसको लिया है तो हजारों हजारों ऐसे केस बने हैं कि जहां वो सारा परिवर्तन ऐसा लगता है जैसे जेनेटिक कोड ही बदल गया। जो एकदम राक्षस के रूप में था, जो एकदम हिंसक के रूप में था, वो एकदम शांत, एकदम जिसको कहते हैं क्षमा और बिल्कुल पीसफुल बन जाता है। तो ये इतना चेंज और किसी शास्त्र से नहीं आ सकता है। इसमें अवश्य कहीं न कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है मेंटली, और उसका परिवर्तन होने चाहिए पुरुषार्थ के द्वारा संभव है। आपने फरमाया कि औदारिक शरीर जब एक मिनट में आपको एक इसका इतिहास का उदाहरण दे दूं। आपने नाम सुना होगा अर्जुन माली। अर्जुन माली एक डाकू था। अर्जुन माली भगवान महावीर के जमाने में श्रेणिक राजा के राज्य में एक ऐसा हत्यारा हुआ जो प्रतिदिन 7 आदमियों की हत्या करने के बाद में भोजन करता था, तब तक भोजन नहीं करता था। और उसका जो टेरर था पूरे राजगृह नगर में इतना हो गया, वो पकड़ा नहीं जा, उसके पास उसकी ऐसी कुछ विद्याएं ऐसा कुछ था कि लोग पकड़ने जाते और वो गायब हो जाते। तो ऐसी स्थिति में उस अर्जुन माली को जब सुदर्शन शेख मिलते हैं और उनके सामने जाते हैं, साधारण रूप से कोई भी आदमी अगर जानता कि अर्जुन माली आ रहा है, लोग भाग जाते। सुदर्शन शेख भगवान महावीर के दर्शन करने जा रहा था और पूर्ण उसके अंदर समाधि थी, ध्यान आदि उसका प्रभाव था। तो जो ही अर्जुन माली सामने आता है सुदर्शन शेख ध्यान में,
और अपनी जो है एलिवेशन कंडीशन है उसमें जा करके उसके प्रभाव से वो अर्जुन वाली का सारा जो मानसिक कैरेक्टर था बदल गया। उसी समय में वो बदल करके उनके साथ भगवान महावीर के पास जाता है, दीक्षा ग्रहण करता है और अंत में जाकर के मोक्ष पाता है। यही घटना, ऐसी ही घटना बुद्ध के जीवन में है। अर्जुन माल डाकू, अंगुली माल डाकू, अंगुली माल डाकू के लिए कहा जाता है कि वो हत्या करके उन लोगों की अंगुली काट करके उसकी माला पहनता है, अंगुली माल डाकू। और राजा उसे इतना भयभीत था, वो जब बुद्ध के संपर्क में आता है, बुद्ध उनको बताते हैं संसार का रूप आदि करुणा वगैरह, वो बदल जाता है, वो साधु बन जाता है। भिक्षु बनने के बाद में जब वो बुद्ध के पास बैठा हुआ है और राजा सैनिक आता है वहां पर और चर्चा करता है इसकी अंगुली माल की, तो उसको पता नहीं था कि अंगुली माल साधु बन गया है। चर्चा में कहता है कि मैं क्या करूं बुद्ध भगवान, ये इतना परेशान, लोगों को मारता है, ये करता है, ये क्या है, क्यों नहीं है। तब बुद्ध भगवान ने कहा तुम जिसकी चर्चा कर रहा हो ये साधु वही अंगुली माल। तो ये हमें बताते हैं कि ये जो है बहुत विरल घटना है, ये कोई सामान्य नहीं हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल होती है, लेकिन इसके द्वारा ये इंडिकेट होता है कि विशेष अगर प्रभाव आत्मा का, पुरुषार्थ का, आभा मंडल का, चेतना का पुद्गल पर पड़ता है, जिन पर पड़ता है, हार्मोन पर पड़ता है, तो सारा कैरेक्टर ये प्रूफ